राम राम जी। मौनी अमावस्या पर जो भी पवित्र नदी पास हो वहाँ पे स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर ही स्नान करें और मौन रहकर ही स्नान दान करना चाहिए और अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से डुबकी लगानी चाहिए। और बहते हुए जल को गंदा बिल्कुल भी नहीं करना है। शैम्पू लगाएं, न तेल लगाएं, न कंघे से बाल बाएं। गीले कपड़े लें और अपनी पन्नी में बांध के और सूर्य देव को तर्पण करें, पितरों को तर्पण करें और दीप प्रज्वलित करें और जो दान हो वो दान करें। गर्म कपड़े दान करें, मोटा कपड़ा ही दान करना विशेष महत्व होता है मौनी अमावस्या पर। मौनी अमावस्या पर हमें मौन रहकर ही सारे कार्य करने होते हैं। हम ये मन से संकल्प ले लेते हैं कि हमें मौन इतने घंटे के लिए रहना है, 1.25 घंटे के लिए रखना है, 1.25 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रखना है। मौनी अमावस्या पर मौन अवश्य रखना चाहिए। और पवित्र नदी के पास नहीं जा रहे हैं तो घर पर ही खाली बाल्टी में गंगाजल, काला तिल डालकर स्नान करना चाहिए। मौनी अमावस्या सब अमावस्यों से विशेष अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर का अधिक महत्व होता है। मौनी अमावस्या व्रत की मौन रहने का ही व्रत है। वैसे हम फलाहार पर भी वो व्रत रख सकते हैं। मौनी अमावस्या की पूजा की विधि: सुबह स्नान करें और सूर्य देव को जल दें। तांबे के पात्र में जल भर ले और उसमें काला तिल डालकर, लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अवश्य दें। 1 लोटा जल अपने पितरों को भी दें, पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, और प्रार्थना करें, क्षमा मांगे कुछ गलती हुई हो उसके लिए। पवित्र नदी का जल डालकर जल देना चाहिए। गंगा जल मिला लें और मौन रहकर ही स्नान करें। मौन रहकर ही सूर्य देव को जल दें। मन ही मन मंत्र बोले, जोर से बात करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मौन व्रत रखें पूरे दिन या कम से कम पूजा के समय, जब तक पूजा समाप्त नहीं होती तब तक चुप रहें और मन ही मन भगवान विष्णु का जाप भी करते रहें, माँ लक्ष्मी का जाप भी करते रहें। अपने पितरों का तर्पण करते हुए भी मौन ही रहना चाहिए। पूजन करते समय भी मौन ही रहे। भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। शिव मंदिर अवश्य जाएं। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, काला तिल, गुड़ डालकर जल अर्पित करें। परिक्रमा करें पीपल वृक्ष की और वहाँ पर जनेऊ, 5 तरह की मिठाई या 5 तरह के फल पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य रखाएं मिट्टी के डोंगे में, और घी का दीपक प्रज्वलित करें और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें और क्षमा याचना भी करें पीपल वृक्ष के वहाँ पर बैठकर। पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा अवश्य करें मौनी अमावस्या पर। पितृ कार्य करें, पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण करें, दान करें। तिल, गुड़, कंबल, अनाज का दान करना का महत्व ज़्यादा होता है मौनी अमावस्या पर। स्वास्तिक भोजन रखें। इस दिन पूरी तरह स्वास्तिक रहें और क्रोध या कुट वचन न बोलें। सावधानी: इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें और मांस मदिरा के सेवन से भी हमें दूर रहना चाहिए। घर में बिल्कुल भी इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। मौनी अमावस्या पर कुछ पितरों के लिए दान करने से हमें उसका अनंत गुना फल मिलता है। पितृ कितने भी नाराज हों वह खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या पर उनकी पसंद की चीज़ें हम दान करते हैं। उनके सुबह में उनके लिए दान करते हैं और शाम में प्रदोष काल में अपने मुख्य दरवाजे पर या दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दीपक रखते हैं, तो इससे भी उन्हें प्रकाश की रोशनी मिलती है। हमें अवश्य करना चाहिए। वो अपने लोक को जाते हैं तो उनके रास्ते में प्रकाश होता है हमारे दीपक प्रज्वलित करने से, तो करना चाहिए। जीवन में सच्चा सुख वही मिलता है जब हम पितरों को लिए दान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। पीपल वृक्ष में, बेल वृक्ष में, समी वृक्ष में, बड़ वृक्ष में, अशोक के वृक्ष में, आंवले वृक्ष में, तुलसी महारानी में जल अर्पित करते हैं। रोज रोज उपाय करने से अच्छा है अपने पितरों के लिए अमावस्या का दिन
निश्चित कर ले, उस दिन उनके लिए दान करें, तर्पण अवश्य करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करें। अमावस्या की शाम को एक छोटा सा काम भी करें जीवन में बदलाव के लिए। नहा धोकर थोड़ी सी गूगल, पीली सरसों, काले तिल, एक गाय के उपले पर 2 कपूर की टिक्की डाल लें, थोड़ा घी डाल लें और जला अग्नि प्रज्वलित कर कर उस पर डाल लें काला तिल, गुड़, कपूर, गूगल, पीली सरसों, और फिर वो अपने सारे घर में घुमाए। पीली सरसों जहाँ जहाँ पे नकारात्मकता होगी वहाँ पर चटकेगी। पूरे घर में घुमाकर उसे दक्षिण दिशा में रख दें। यह छोटा सा उपाय लेकिन असर इसका बहुत चमत्कारी होता है। अब किसी भी अमावस्या तिथि पर करें। अगर हम मौनी अमावस्या पर नहीं कर पाए हैं तो और अमावस्या पे भी यह उपाय करें। मौनी अमावस्या के पर्व को पितरों की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन अपना पुराना सामान जो उसे हम यूज नहीं करते, चाहे वो सही भी है, किसी ज़रूरतमंद को हमें दान दे देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे हमारे ख़राब हो रहे हैं तो हमें दान करें या ठीक करवाएं, उन्हें कबाड़ी को दें अगर वो ठीक नहीं हो सकते तो। इस दिन विशेष रूप में अपना घर का कूड़ा कचरा बाहर निकालना चाहिए। छत अच्छे से साफ करें पानी से, नमक मिले पानी से सारे घर की साफ सफाई हमें अमावस्या तिथि पर करनी चाहिए। नियम बना लें, घर में अन्न धन की बरकत बनी रहेगी। कभी भी आर्थिक स्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। हमारे घर में धान्य, धन वैभव की कमी नहीं होती। पितरों का आशीर्वाद हमेशा हमारे घर में बना रहता है। तर्पण करें, पिंडदान आदि करना चाहिए हमें मौनी अमावस्या पर भी। यदि दिन में संभव ना हो तो पितरों के लिए अन्न, धन और गर्म वस्त्र का दान हमें करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर अपने पितरों के लिए दान अवश्य करें, इससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है, अन्न धन की बरकत घर में बनी रहती है हमारे जीवन में। किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं या जरूरतमंद की भोजन कराएं। वस्त्र, तिल, गुड़, चावल और कंबल का दान करें, यह पितरों को तृप्त करता है। पीपल के पास सरसों के तेल का शाम में प्रदोष काल में दीप भी प्रज्वलित करके उसमें काला तिल अवश्य डालें। दीपक के नीचे पुष्पों का आसन अवश्य देना चाहिए, पितरों की कृपा मिलती है। विशेष उपाय करने से इस दिन कुछ सामान्य उपाय करने से भी हमें अनंत गुना फल मिलता है। और करें उपाय, मौन रहकर ही स्वास्थ्य भोजन करें, क्रोध ना करें, कलह से दूर रहें। इस दिन किसी का मन ना दुखाएं। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर ही सब कार्य हमें करने चाहिए। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। पूजा के दौरान लक्ष्मी माँ को कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। कमल के फूल नहीं है तो कमल गट्टे भी अर्पित करें और मखाने की खीर का भोग लगाएं, जिसमें केसर अवश्य डालें। पूजा में माँ लक्ष्मी को अक्षत, रोली, धूप, दीप, फल, मिठाई और दक्षिणा आदि अर्पित करें और फिर वह माता लक्ष्मी माँ से स्पर्श कराकर किसी को दान करके आएं मंदिर में। अंत में लक्ष्मी जी की आरती करें और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। मौनी अमावस्या पर क्या बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन अपन गलती से भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़ों बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। काला नीला वस्त्र पहनकर पूजा या तर्पण नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। इससे हमें पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इस दिन जानवरों के ऊपर अत्याचार करने से बचें, नहीं तो पितृदोष लगता है। इस दिन किसी के भी साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें पितृदोष लगता है। क्रोध और लोभ को इन पर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित अवश्य करें। अपने मुख्य दरवाजे पर करें, तुलसी महारानी के पास करें, पूजा घर में करें, शिव मंदिर में करें, पीपल वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित अवश्य करके देखिए। दीपक खुले आकाश में दक्षिण दिशा की तरफ भी करें, इससे भी हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और शनि मंदिर अवश्य जाएं, वहाँ पर भी थोड़ा सरसों का तेल, काला तिल पर दान करके आएँ और सरसों के तेल का एक दीपक भी प्रज्वलित करके आएँ। उसमें सरसों का तेल और काला तिल डालें और गुड़
का भोग लगा के आने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष की, शनिदेव की पूजा करें। हनुमान मंदिर अभी जाएं, वहाँ भी एक दीपक प्रज्वलित करके आना चाहिए। दीप प्रज्वलित अवश्य करें। मौनी अमावस्या पर दान पुण्य जैसे कार्य करें। पितरों के